ठीक है। अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड। 3 सालों के बाद लोन अमाउंट डबल हो गया, मतलब पहले x था तो अब कितना हो गया, 2x हो गया। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड, और जो रेट था पहले मान लीजिए r% था, तो अब रेट कितना हो गया है, r-2%। r-2%। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, 3 साल लिए हो गए, 5 साल और, ये हाल सिलसिला चला 5 साल, कह रहा 5 साल। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600 which is equal to the same when the first amount was taken for 11 1/3 years. Which is equal to, इसके बाद जो टोटल अमाउंट किया इतने दिनों के बाद, वो पे किया कितना, 13,600, ये आपने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए तो फिर बाद में वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, 13,600, 3 5 8 साल हो गए, कह रहे हैं लेकिन ये उतने के ही बराबर है जब पहले वाला अमाउंट यानी ये वाला कितने सालों के लिए दे दिया गया होता, इतने सालों के लिए, तब भी इतना ही मिलता। तो पहले वाला 11 से 1/3 वर्षों में कितना मिलता, 13,600। 13,600 ही तो मिलता, यही तो कह रहा है कि पहले वाला ब्याज, ये वाला, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, यदि यही दोबारा में डबल ना किया गया होता और रेट घटाई ना गई होती, पहले वाला ही 11 सालों तक ले लिया जाता, 11 से 1/3 सालों तक, तो इतना रुपया मिल जाता। तो इसका मतलब कितना, 33 से 34/3 साल, इतने सालों में कितना, 33,600। तो एक साल में कितना, कितने बार जाएगा, 34 3 कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा, 4 3 1200, कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, इससे भाग करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक, एक साल की 1200 आ गई। इसका मतलब ये वाला जो ब्याज है पहले वाला, ये एक साल में 1200 देता है, एक साल में कितना, 1200 रुपया। ठीक, तो 3 सालों तक दिया गया होगा तो कितना दिया हो गया, 3600 रुपये 3 सालों के लिए। अच्छा, अब एप्टीट्यूड पे चल रहे हैं हम, ये 3 साल का हो गया। अब उस वाले में चलते हैं जो पहले वाली कंडीशन है। अगले 5 सालों के लिए मैं क्या देखता हूँ, यदि 1200 जा रहा था पहले, तो दोबारा में कितना जाने लग जाएगा, दोबारा में कितना जाने लग जाएगा बताइए। रेट पहले अमाउंट x रहता था, अब अमाउंट हो गया है 2x। तो पहले 1200 रुपए जा रहे थे, तो अब कितना जाने लग जाएगा, 2400। मैंने कहा कि ये अभी रेट हम इक्वल मान लेते हैं, पहले भी उतनी ही रेट थी, अभी भी उतनी ही रेट है। तो पहले 1200 रुपए जा रहे थे, तो अब कितने रुपए जाने लगेंगे, 2400 रुपए जाने लगेंगे। यही जाने चाहिए थे कि नहीं जाने चाहिए थे। 5 सालों तक करते तो ये कितना हो जाता, 12,000। 5 सालों तक 24 जाता। मैंने कहा कि रेट उतनी ही है, जितना पहले था उतना ही है, ये 2% कम वाली बात अभी बाद में देखते हैं। मैंने कहा कि 3600 रुपये पहले हो जाता 3 सालों के लिए, अगले 5 सालों में 12,000 हो जाता, क्योंकि अमाउंट डबल हुआ था तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। इंटरेस्ट भी, जब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1200 रुपये है, तो 3 सालों के लिए 3600 हो गया, लेकिन फिर आगे अमाउंट आपने 5 सालों के लिए डबल कर दिया, तो जब अमाउंट डबल हो गया तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, 12 दूनी 2400 हो जाएगा। तो 2400 5 सालों के लिए चला तो 12,000 रुपये हो गए। टोटल ब्याज कितना दिया जाना चाहिए था, 12 3 15,600, लेकिन दिया ब्याज मिला कितना, 15,600। 13,600 से 15,600 मिल गया, मतलब 15,600 मिलना चाहिए थे, लेकिन मिला कितना, 13,600, यानी कि कितना कम मिला, 2,000 रुपए कम मिला। वो कम क्यों मिला मेरे भाई, वो कम इस वजह से मिला कि आप यहां पर रेट r% लेके कैलकुलेट किया है जब यहां पे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन वो रेट 2% कम है, वो 2% रेट कम है, 2% रेट कम। तो फिर ये बताओ, 2% 2% 2% 5 सालों के लिए आपने कम कैलकुलेट करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, उसी के चक्कर में ये 2,000 रुपए बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो वो
5 सालों तक 2% यानी कि 10% की वैल्यू कितनी, 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी, 200। तो 100% की वैल्यू कितनी, 20,000। इसका मतलब यहां पर अमाउंट कितना था, 20,000 था, डबल वाला। तो पूछ क्या रहा है, तो शुरू में लिया गया ऋण कितना है, तो शुरू में तो इसका आधा था, तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। सौम्या पटेल बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। फिर से मैं थोड़ा सा इसको लेकर ऐसे समझा देता हूँ कि पहले जब आपका अमाउंट था वो x था, बाद में 3 सालों के बाद वो अमाउंट डबल हो गया, 2x हो गया। रेट पहले r थी, बाद में रेट को कम कर दिया, r-2 कर दिया। चलो इन बातों को भी बाद में देखेंगे। तो पैसा आपको ब्याज कितना मिला, 13,600। कहा कि ये जो 13,600 रुपए है, ये यदि पहले वाले के हिसाब से ही रहता, मतलब x जिसमें है, x रुपए है अमाउंट में, कह रहा कि x रुपए वाले प्रिंसिपल के हिसाब से रहता तो ये कितने सालों में इतना रुपए मिल पाता, 11 से 1/3 सालों में। तो मैंने कहा 1 साल में कितना मिलेगा, जब 11 से 1/3 साल में मिला इतना, तो 1 साल में मिला 1,200 रुपए। इसका मतलब जब पहला वाला जो हिसाब किताब है, यदि पहले की तरफ मैं देखना शुरू करूं, यहाँ वाले में इतने में, तो इतने में हमको 1,200 रुपए प्रति मंथ, प्रति ईयर मिल रहा था, 12 साल। तो मैंने कहा तो अब चलते हैं उसी क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में जिसमें कि 13,600 किया। तो मैंने कहा 3 साल तक 1200 दिया तो कितना रुपए दे दिया, 3600 रुपए। अगले 5 सालों के लिए वैल्यू हो गई है डबल। तो मैंने कहा कि जब वैल्यू डबल हुई तो इंटरेस्ट भी कर दो डबल, 2400 रुपए। तो 2400 5 सालों के लिए, तो मैंने कहा कि 2400 5 सालों में हो गया 12,000। तो 12 और 3 600 मिला के हो गया 15,600, 15,600। ठीक, अब 15,600 आ गया है, मिलना आपको चाहिए था 15,600, मिला कितना, 13,600, यानी कि 2,000 रुपए कम मिला। तो ये जो 2,000 कम मिला है, ये कम क्यों मिला है, क्योंकि यहां पर रेट आपने r दे रखी, यहां पे r-2 है। 5 सालों तक 2% कम मिला है, इसकी वजह से 2,000 रुपए कम मिला है। तो 2% 5 सालों तक जब कम मिलेगा तो 10% कम मिलेगा ना इसकी, इस वैल्यू का। तो इस वैल्यू का 10% जो कम हुआ है, उसकी वजह से पैसे भी 2,000 रुपए कम हुए हैं। तो जब 10% की 2,000 है, तो 1% की 200, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की आएगी 20,000। यानी ये वैल्यू हमको पता चल गई कितनी हो गई, 20,000। तो जब बाद वाली वैल्यू 20,000 है, तो पहली वाली आधी होगी उसकी, 10,000 होगी कि नहीं होगी, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाद में एक बार और चेक कर लीजिएगा आप लोग, फिर से देख लीजिएगा।